मूल प्रकृति से प्राप्त करना और जो नहीं चाहिए वो निकाल देना एक निरंतर प्रोसेस है। हम हमेशा कुछ लेते हैं, जो चाहिए उसको रख लेते हैं, जो नहीं चाहिए उसको फेंक देते हैं। ये दो प्रोसेस हैं। हमको निरंतर क्या चाहिए? कोई बोलेगा भोजन चाहिए, पानी चाहिए, श्वास चाहिए। वास्तव में इन तीनों से भी ऊपर उठना होगा। हमको चाहिए एनर्जी। हर क्षण हमें एनर्जी चाहिए। भोजन भी जो आप खाते हैं वो भी एनर्जी में परिवर्तित होता है, उसके बाद ही शरीर को प्राप्त होता है। अब तो साइंस ने भी माना है, अब हर भोजन को वो कैलोरी बोलते हैं। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। वो भोजन से कितनी एनर्जी प्राप्त हुई उसको। जल से भी वही ऊर्जा, वो एनर्जी। जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, जब आप कॉन्शियसली सांस लेते हैं तो रियलिटी में सांस नहीं, आप एनर्जी को अपने भीतर ग्रहण करते हैं। अगर आप सांस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, सांस ले रहे हैं, तो हवा अंदर जाएगी, हवा बाहर आएगी और थोड़ी एनर्जी अंदर जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ बिकम कॉन्शियस, जब आपसे कहता हूँ सांस के प्रति सजग हो, तो उसके पीछे मेरा कोई और उद्देश्य है। जैसे ही आप सजग हो गए, वो प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एनर्जी वो इनिशिएट हो जाएगा। आप ऊर्जा, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसको आप लोग लेना शुरू कर देते हैं। मजे की बात यह है कि 100% एनर्जी अगर आपको चाहिए तो मात्र 10% आपको भोजन से मिलती है। कितना प्रतिशत? 10%। इतना बोलते हैं ना, संतुलित आहार, बेस्ट संतुलित आहार लेते हो, बेस्ट जिसमें कुछ नहीं छोड़ा, यू रिसीव ओनली 10%। हवा से जो सांस भीतर लेते हो उससे 20% एनर्जी मिलती है। वो भी शायद उसके साथ कुछ एनर्जी अंदर चली गई। जब आप सजग हो गए तो वो ऊर्जा 20%। तो जो 100% आपको एनर्जी चाहिए, सिर्फ 30% एनर्जी आप ग्रहण करते हो। 70% आप करते ही नहीं। किसी को मालूम ही नहीं 70% हाउ टू टैप दैट 70% एनर्जी। सिद्धों ने इस चीज को भली भांति जाना। वो मूल प्रकृति के जितने भी शक्तियां हैं वो उसका पान करते थे। दे न्यू हाउ टू टैप द एनर्जी। सोलर एनर्जी का पान कैसे करना है, सूर्य की शक्ति का पान कैसे करना है, ये संभवी में मैं आपको सिखाऊंगा। और जिसमें आपको पारंगत अगर प्राप्त हो गई तो बड़ा आसान है। अब किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं, बगैर खाए बगैर पिए, और भीतर पानी भी होगा, भीतर विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी आप कह लो, कहाँ से आएंगे, प्रोटीन कहाँ से आएगा, सब आएगा। लोग बोलते हैं हाउ इज इट पॉसिबल, खाया तो है नहीं। तो मेरा उत्तर ये है कि धरती के अंदर जब वनस्पति उगती है तो उसमें वो कार्बोहाइड्रेट्स, बी कॉम्प्लेक्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, वो कहाँ से आता है? वो उसी सूर्य की ऊर्जा से आता है। अगर सूर्य की सोलर एनर्जी है
तो सब कुछ होगा। अगर सोलर एनर्जी नहीं है, वेरी डिफिकल्ट।